हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। और मिठाई बनाने वाली मशहूर कंपनी बीकाजी का आईपीओ 3 नवंबर को खुल रहा है। आप 7 नवंबर तक पैसा लगा सकते हैं इस इशू में। प्राइस बैंड जो तय की गया है 285 से 300 रुपए के बीच है। यहाँ पर डिटेल्स के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी दीपक अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत ही चर्चित ब्रांड और इसकी लिस्टिंग होती हुई मेरे ख्याल में ये वन ऑफ अ काइंड होगा। इस तरह की कंपनी शायद बाजार में लिस्टेड है ही नहीं। तो यू आर द पायनियर्स इन द बिजनेस आई गेस, जो इस ब्रांड को भारत और भारत के निवेशकों से सीधा जोड़ेंगे। जी मैम, शुक्रिया। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैम ये एथनिक स्नैक्स की और भुजिया और नमकीन की पहली इंडस्ट्री है और हलवाइयों की पहली इंडस्ट्री है जो मिठाई बनाती है। और जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग सेंसेक्स पे जाएंगे और हम लोग सेंसेक्स पे जा रहे हैं। और ये इस तरह की कंपनी का पहला आईपीओ है। बताइए अग्रवाल साहब, इस आईपीओ के पीछे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि लार्जली आप अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स को एग्जिट ही दिला रहे हैं। ये ओएफएस ही होगा, कोई फंड आप रेज नहीं करेंगे जो शायद कंपनी में आगे लगेगा? मैं फिलहाल तो ये प्योर ओएफएस सेल के लिए ही है। एंड कंपनी के पास में इंटरनल एक्रूवल्स के अपने हिसाब से कंपनी अगले 2 से 3 साल तक इन्वेस्ट करेगी, कैपेक्स करेगी। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको जरूर रेज करेंगे। पर अभी देखते हुए कंपनी को इंटरनल एक्रूवल से ही वो मैनेज कर रही है। और लास्ट 1 साल में बहुत एक्सपेंशन किया और अगले 1 साल का भी जो एक्सपेंशन है वो इंटरनल एक्रूवल से ही करने का विचार है। मैं इनफैक्ट आपके एक्सपेंशन प्लान्स पर आगे सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन मुझे बताइए इसमें मैं आपके डीआरएच भी पढ़ रही थी तो इंडिया इन्फोलाइन का और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड वो कुछ हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। एक पीई फर्म लाइट हाउस कुछ हिस्सा बेचेगा, वेंडिस फ्यूचर लीडर्स कुछ हिस्सा बेचेंगे। क्या प्रोमोटर्स भी अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं? प्री आईपीओ जो प्रोमोटर्स के हाथ में स्टेक था दैट वाज नियरली 76%। पोस्ट आईपीओ कितना रह जाएगा, कितना आप लोग ऑफलोड करेंगे? प्री आईपीओ पहले 22% बाहर था टोटल। एंड अब जो है ये टोटल 23.5% बाहर हो जाएगा। 1.5% अभी प्रमोटर्स अपना माल दे रहे हैं और करीबन 10%, 10.2 समथिंग वो टोटल सेकेंडरी हो रहा है, जो लाइट हाउस और आईएफएल सब मिलाकर बाहर आ रहा है। सो दिस इज टोटल 11.8 विच इज कमिंग आउट। अच्छा हर्षदा, आप यकीन मानिए दीपक जी से बात करना इस वक्त अगर आप देखें बहुत अच्छा भी लग रहा है, पर हम सारे के सारे ओवरडोज्ड हैं इस वक्त। दीपावली की मिठाइयाँ इतनी खाई और फ्रिजों में इतनी भरी हैं कि पूछिए मत। दीपक जी, यकीन मानिए बहुत अच्छी दीपावली है इस बार गई। अच्छा, इस बार दीपावली कैसी गई सर? और थोड़ा सा इसी दीपावली पर अपने कमेंट्स को देखते हुए, मतलब 2 साल बाद बहुत अच्छी दीपावली निकली, अब थोड़ा सा आप अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताइए। एग्जैक्टली यहाँ से आगे की आपकी जो एक्सपेंशन की ट्रैजेक्टरी है वो कैसी रहेगी, बोथ डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज एज वेल? जी सर, तो सर दिवाली बहुत अच्छी गई इस साल की। कोविड के बाद में 2 साल बाद में सबको मौका मिला कि हम लोग गिफ्टिंग कर सकें। तो दिवाली पे हमें पूरे जनता से, पूरे अपने कंज्यूमर से, कस्टमर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी गिफ्टिंग हुई। एंड आगे सर हमने लास्ट 1 साल पहले हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन थी वो सर बीकानेर थी, जहाँ पे हमारी 3 यूनिट्स थी। और हमने लास्ट 1 साल में आसाम, बिहार, साउथ इंडिया, टुमकुर एंड रिसेंटली हम लोगों ने कानपुर, ये 4 जगह हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन किए हैं। आने वाले समय में पटना एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन होगा। हम लोग फ्रोजन फूड की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। फ्रोजन की फैक्ट्री भी हमारी आने वाले 6 महीने में है, तो फ्रोजन में हम लोग बड़ा कदम रखेंगे। अगले 3 से 4 साल अभी हम लोगों ने कुछ फोकस मार्केट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली एनसीआर है।
तो जहाँ पे अभी हम लोग अपना फोकस करना चाहेंगे, हमारी जो कोर मार्केट्स है वहाँ पे भी अभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग काफी एक्सपेंशन कर सकते हैं, काफी हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी रेंज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम लोग वहाँ पे सेल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड सप्लाई कॉस्ट। सो आफ्टर ये जो हमारी यूनिट्स आई हैं उसके आने के बाद में वो सप्लाई कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें बहुत बचेगी, तो हम लोग उसको अच्छे से पूरे अपने रिटेलर्स और अपने वितरक बंधुओं तक हम लोग उसको पहुंचा पाएंगे। और इसी तरह हमारे कुछ प्लान्स एक्सपोर्ट्स में भी है। आज की डेट में हम लोग ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज में अवेलेबल हैं और अभी बहुत सारी कंट्रीज बाकी हैं और डीप सेल्स भी अभी हमारी बाकी है। तो हम लोग फिलहाल अभी यूएस, कनाडा, गल्फ कंट्रीज में ज्यादा अवेलेबल हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट वी आर नाउ फोर्सिंग स्पेशली इन यूके मार्केट एंड इन यूरोप मार्केट एंड सम ईस्टर्न कंट्रीज। तो धीरे धीरे और वहीं पे भी हम लोग का एक्सपेंशन का प्लान है। फ्रोजन फूड आने के बाद में जो काफी एक्सपोर्ट्स होता है तो उससे भी हमको एक बड़ी राहत मिलेगी और हमको बड़ा जंप मिलेगा। तो ये अभी हमारे फिलहाल एक्सपेंशन प्लान्स हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूंगी क्योंकि बीका जी आप कह सकते हैं एक ऑफशूट है जो लार्जली हल्दीराम ग्रुप से निकले। शिवरतन अग्रवाल जी को मिला था राजस्थान का जिम्मा, फिर उनको लगा कि नहीं सिर्फ राजस्थान में मैं क्या करूं, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं। तो जब परिवार में तब वो बंटवारा हुआ था तो हर एक भाई को 4-4 एरियाज, एक एरिया मिला था। अब आप लोगों ने जो बीका जी लॉन्च की उसके बाद जो स्केल देखने को मिला है, तो भारत की ज्योग्राफिकल रीच कितनी बढ़ा पाए हैं ऑन योर ओन एज बीका जी एज अ ब्रांड। और इस मार्केट में तो कंपटीशन भरपूर है, कुछ जाने माने ब्रांड्स हैं जो आपके परिवार से ही आता है और कई दूसरे प्लेयर्स भी आ गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कितना मार्केट शेयर आपके हाथ में है और उसको बढ़ाने के लिए फिर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप लोग? जी मैम, हमारे जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट काफी हो रहा है। आज की डेट में ये करीबन ऑलमोस्ट 55 to 56% अभी ऑर्गेनाइज है। तो अभी अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत है जिसको अभी ऑर्गेनाइज होना है। एंड अगले 4 साल में हम लोग हमें ऐसा लग रहा है कि करीबन 60% या 62% तक ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंड हमारी अभी फिलहाल 4 मार्केट्स है, राजस्थान है, असम है, नॉर्थ ईस्ट है, बिहार है और part of Punjab, part of Haryana. So these are some of the places where we are very highly pioneer and very highly dominating. And competition तो इसमें बहुत है, पर जो कंपटीशन है तो उसमें जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि जो मिठाइयाँ हैं या पापड़ है, टुडे वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीकानेरी भुजिया, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडमेड पापड़ आफ्टर लिचर। हमारे पापड़ बनाने से करीबन रोज हर महीने ऑलमोस्ट 5,000 वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड वी आल्सो बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। इसी तरह से हम लोग जो हमारी टेक्नोलॉजीज के रीजन से और हमारी जो एक्सपर्टीज के रीजन से वी आर वन ऑफ द largest manufacturer of Indian packaged sweets like सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। तो आज मिठाई बनाना हर एक की बस की बात नहीं है, इसमें बहुत लेगेसी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अभी भी ये बहुत स्किल्ड वर्क है, बहुत मैनुअल वर्क है, बहुत ऑटोमाइजेशन नहीं हुआ है इसमें तो रेवोल्यूशन आना बाकी है। ऑलमोस्ट 10% ही अभी तक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है मिठाई का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 90% मार्केट अभी भी पेंडिंग है। टोटल ये पापड़, मिठाई और नमकीन का मिला के करीबन 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें अभी तक सब अगर हम मिलाएं तो ऑलमोस्ट अराउंड अगर हम भुजिया नमकीन की बात करें तो खाली 55% ही इसका मार्केट ऑर्गेनाइज हुआ है और मिठाई में तो सिर्फ 10% ही ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अभी तो बहुत जर्नी बाकी है एंड कंपटीशन बहुत हैवी है फोकस मार्केट में, पर उससे हमको उतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम लोग एज ए चैलेंजर ब्रांड हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एज ए लीडर ब्रांड। एक फाइनल पॉइंट, अभी हल्दीराम के साथ कोई नो कम्पीट वाली ज्योग्राफीज नहीं है ना? आप उनसे उनको कांटे की टक्कर दे सकते हैं हर ज्योग्राफी में? जी जरूर। We don't have any cross holdings or any cross. Everyone has their own individual profit centers. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ और याद रखिएगा 3 तारीख को दरअसल ये खुल रहा है, 7 तारीख तक इसमें निवेशक पैसा लगा सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दीपक अग्रवाल।